हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, जो चैप्टर हमारा जैवड़ू है उसकी रिएक्शन जो है बहुत ज़्यादा ही एग्जाम में पूछी जाती है। कहे तो ज़्यादातर हर साल ही एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे कि कहा जाता है ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणुओं की उपस्थिति को सिद्ध करो, ग्लूकोज में OH समूह की उपस्थिति को सिद्ध करो, ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति, ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह की उपस्थिति। ठीक है, तो ये चारों रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर हर साल एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, आपसे पूछ लेता है ग्लूकोज में OH समूह की उपस्थिति है तो उसे सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से आप उससे सिद्ध कर सकते हो और सब लोग रिएक्शन को छोड़ के चले आते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से आज आपको इन सारी रिएक्शन को बताएंगे। तो यार प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपके भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो चलो देखते हैं एकदम आसानी से। ठीक है, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। तो देखो, पहली रिएक्शन है ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणुओं की उपस्थिति सिद्ध कीजिए। सबसे पहले तो ग्लूकोज का फार्मूला ही पता होना चाहिए। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। इनको कहते हैं ग्लूकोज। अगर इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो CHOH का होल 4 CH2OH। ठीक है, ये आपका होता है ग्लूकोज। ठीक है, जिसमें 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और आपके 6 ऑक्सीजन है। ठीक है, ये आपका ग्लूकोज होता है। तो ग्लूकोज है, इसी पे हमें 6 कार्बन परमाणुओं की उपस्थिति को सिद्ध करना है। तो चलो करते हैं। सिंपल ग्लूकोज को लिखते हैं CHOH का होल 4 CH2OH। ठीक है, ये ग्लूकोज है। जब आप ग्लूकोज को, ठीक है, जब ग्लूकोज को आप हाइड्रोजन आयोडाइड और लाल फास्फोरस की उपस्थिति में गर्म करोगे तो उससे होगा कि आपका दो चीज़ें बनेंगी। पहला बनेगा हेक्सेन और फिर बनेगा 2 आयोडोहेक्सेन। ठीक है, देखो हेक्सेन लिख देते हैं स्ट्रक्चर यहाँ पे, जैसे CH3 CH2 CH2 CH2, 6 कार्बन होंगे, 4 5 6। ये आपका क्या बना, हेक्सेन। और 2 आयोडोहेक्सेन बनेगा, जिससे CH3 CHI CH2 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 CH3, जिससे आपका क्या सिद्ध होगी, 6 कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला। ठीक है, आपको सिंपल थ्योरी भी यहाँ पे लिख देनी है। ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणु की उपस्थिति कह रहा है तो आपको लिखना है ग्लूकोज हाइड्रोजन आयोडाइड और लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्रिया करके ये इसका नाम है हेक्सेन और तथा 2 आयोडोहेक्सेन बनाता है, जिससे 6 कार्बन परमाणु की उपस्थिति सिद्ध होती। क्या लिखोगे, वो नॉर्मल हेक्सेन है, इसका नाम है 2 आयोडोहेक्सेन। ठीक है, थ्योरी आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे जब ग्लूकोज हाइड्रोजन आयोडाइड और लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्रिया करता है तो उससे हेक्सेन तथा 2 आयोडोहेक्सेन बनते हैं, जिससे 6 कार्बन परमाणु की एक सीधी श्रृंखला की उपस्थिति सिद्ध होती। देख सकते हो, 1 कार्बन 2 3 4 5 6 कार्बन परमाणु की एक सीधी श्रृंखला की उपस्थिति ग्लूकोज में सिद्ध हो जाती है। ठीक है, तो सिंपल है ये। आपने क्या लिखा, ग्लूकोज जब हाइड्रोजन आयोडाइड और लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्रिया करता है तो हेक्सेन तथा 2 आयोडोहेक्सेन बनता है, जिससे देख सकते हो हेक्सेन 6 है ना, सीधी श्रृंखला है। तो सिंपल सीधी श्रृंखला है तो सीधी श्रृंखला के कारण क्या सिद्ध होता है इस पे, कि इस पे 6 कार्बन परमाणु है। ठीक है, तो सिंपल रिएक्शन अब पूछी जाती है ज़्यादातर हर साल। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गई, 6 कार्बन परमाणु सिद्ध हो गए। अब अगली रिएक्शन ग्लूकोज में OH समूह की उपस्थिति सिद्ध करो। तो देखो ग्लूकोज CHOH का होल 4 CH2OH। देखो एक रिएक्शन आपको समझा देते हैं, ठीक है, OH वाली, जिससे आपको ये एकदम आसानी से समझ में आएगी। देखो जैसे आपका एक अल्कोहल हम ले ले, जैसे मेथिल अल्कोहल, अगर हम इसकी क्रिया CH3COCl से करते हैं, एसिटिल क्लोराइड से, इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड। देखो ध्यान समझो, यही रिएक्शन अभी यहाँ पे बताएंगे। ये है मेथिल अल्कोहल, OH समूह है इस पे, और ये है CH3COCl एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, आप जब ये रिएक्शन करेगा तो यहाँ से CH3CO और ये CH3COOCH3 बनेगा और HCl बाहर निकलेगा। इसका नाम है मेथिल एसीटेट। ठीक है, इसका नाम है मेथिल एसीटेट। तो सिंपल क्या हुआ, एक एल्कोहल है जिसने एसिटिल क्लोराइड से क्रिया की और मेथिल एसीटेट को बनाया। मतलब एल्कोहल जब
आपका एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, एसीटेट। वैसे ही जब ये अगर इसमें OH समूह है, अगर हम इसकी क्रिया CH3COCl से कराएं तो ये भी क्या बनाएगा, एसीटेट बनाएगा। तो OH समूह की उपस्थिति सिद्ध हो जाएगी। तो चलो करते हैं क्रिया, ठीक है। जैसे मेथिल अल्कोहल ने एसिटिल क्लोराइड से क्रिया की, मेथिल एसीटेट बनाया, एक एसीटेट का निर्माण किया, वैसे ये भी करेगा। यहाँ पे 5 का गुणा कर लो, यहाँ पे हो जाएगा CHO और यहाँ CHO, देखो यहाँ CHO करना है आपको, और ये COCH3, देखो OCCH3 का होल 4, देखो CHO इतना तो है ना, इतना देखो है ना, और यहाँ से OCCH3 इतना नोट कर दिया हमने, और यहाँ का, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, CH2 लिखा, O लिखा, और फिर OCCH3, ठीक है। और यहाँ से जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होंगे वो जल का अणु बाहर निकल जाएगा। इसका नाम होगा ग्लूकोज पेंटाएसीटेट, ग्लूकोज पेंटाएसीटेट, ठीक है। तो यह आपको समझाने के लिए बताया कि अगर जैसे मेथिल अल्कोहल एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करता है तो मेथिल एसीटेट बनाता है, ठीक है, मेथिल एसीटेट बनाता है। तो उसी प्रकार अगर ग्लूकोज में OH आपको सिद्ध करना है तो आप उसकी क्रिया भी एसिटिल क्लोराइड से करा दो, तो उसने भी एसीटेट बना दिया। तो यहाँ से क्या सिद्ध होता है कि इसमें भी OH समूह की उपस्थिति है। तो एकदम आसानी से सिद्ध कर दिया, मतलब कुछ भी रटना ना पड़े, इसलिए आपको समझा रहे हैं। इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड, ठीक है, एसिटिल क्लोराइड, ठीक है। तो इसने एसीटेट बनाया, मतलब इसमें भी OH समूह की उपस्थिति है। तो 2 रिएक्शन हो गई हैं आपकी। तो एक चीज़ और देख लेना, यहाँ से हाइड्रोजन और ये क्लोरीन भी तो बचा है, तो ये हाइड्रोजन और क्लोरीन भी बाहर निकल जाएंगे। जल का अणु नहीं, HCl का अणु निकलेगा, ठीक है। क्लोरीन था ना, इसलिए हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर 5HCl बाहर निकल जाएंगे। तो ये पूरी रिएक्शन अब हुई है, ठीक है। तो ग्लूकोज में OH समूह की उपस्थिति कैसे सिद्ध हुई, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया की, एसीटेट बना दिया, मतलब आपका OH समूह की उपस्थिति सिद्ध होगी, जैसे आपका मेथिल अल्कोहल पे समझाया था। अब अगली रिएक्शन देखो, और भी एल्डिहाइड की उपस्थिति सिद्ध करते हैं और कार्बोनिल की, ठीक है। तो आप करते हैं ग्लूकोज में CHO की उपस्थिति और कार्बोनिल समूह की उपस्थिति, ठीक है। तो एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति कैसे दी जाए, देखो एल्डिहाइड का भी एग्जांपल ले लो, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड है, इसमें एल्डिहाइड समूह उपस्थित है, ये एक प्रकार का एल्डिहाइड है। अगर आपको इसके एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति दे दी तो आप इसकी क्या करो, फेलिंग विलयन से क्रिया कर दो। ये होता है, इसका नाम है फेलिंग विलयन, CuO से क्रिया कर दो। तो यहाँ से बन क्या जाएगा आपका HC, और ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला हाइड्रोजन मिलके HCOOH, और Cu2O बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बना क्या, आपका एक कार्बोक्सिलिक अम्ल, मतलब एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक बन जाए तो आपको एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति पता चल जाएगी। वैसे ही ग्लूकोज है, अगर आप ग्लूकोज पे क्या कर दो, इस फेलिंग विलयन की क्रिया कर दो तो आपका यहाँ से क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक। ये ऑक्सीजन इस एल्डिहाइड पे लग जाएगा, COOH बन जाएगा, CHOH का होल 4 बन जाएगा, और CH2OH बन जाएगा, और यहाँ से Cu2O का लाल अवक्षेप बाहर निकलेगा। यहाँ से लिख देना, फेलिंग विलयन से क्रिया करके, इसका नाम है ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल बनाता है, और इस पे क्या सिद्ध होती है, एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति सिद्ध होती है, ठीक है। तो देखो फिर से अभी समझा रहे, टेंशन ना लो। सबसे पहले आपको ये क्यों बताया, ये समझ लो, इसलिए बताया कि आपको ये रिएक्शन समझ में आ जाए। देखो फॉर्मेल्डिहाइड है, अगर CuO फेलिंग विलयन से क्रिया करता है तो कार्बोक्सिलिक बनाता है, तो इस पे एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति सिद्ध है, ठीक है। इसी प्रकार अगर इस पे आपको एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति सिद्ध करना है तो कैसे सिद्ध करोगे, इसकी क्रिया भी फेलिंग विलयन से कर दो। फेलिंग विलयन से कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ग्लूकोनिक अम्ल। और जब कार्बोक्सिलिक, ये देखो ये जो COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप की उपस्थिति इसमें भी आ जाती है तो इसमें एल्डिहाइड सिद्ध हो जाता है। वैसे यहाँ पे भी आ गए तो इसमें भी एल्डिहाइड सिद्ध हो गया। आप लिख देना, ग्लूकोज फेलिंग विलयन से क्रिया करके ग्लूकोनिक अम्ल बनाता है, जिससे इसमें CHO समूह की उपस्थिति सिद्ध होती है। बस ये रिएक्शन आपको केवल समझाने के लिए थी कि आप समझ जाओ, रटना ना पड़े, ठीक है। अगली रिएक्शन है ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह की उपस्थिति। कार्बोनिल समूह मतलब CO समूह की, ठीक है, कार्बोनिल समूह की। तो इसकी क्रिया आपको कर देनी हाइड्रोजन साइनाइड से। अभी आपको कार्बोनिल समूह दिखाते हैं, देखो ये आपका ग्लूकोज, इसका नाम हाइड्रोजन साइनाइड। जब क्रिया होगी देखो, जैसे एल्डिहाइड होता है, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, अगर ये आपका हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया करे तो ये बनाता है इस टाइप से, HCH डबल बॉन्ड O होता है, यहाँ पे O लग जाता है, यहाँ पे CN लग जाता है। देखो ये HCHO है, देखो
HCHO यही फॉर्मेल्डिहाइड, और यहाँ पे CN लग जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाता है, ये बन जाता है फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। वैसे ही यहाँ पे भी होगा, देखो नीचे वाला तो सेम लिख लो पहले, CHOH का होल 4, यहाँ पे CH2OH, नीचे वाला सेम लिख लो। अब ये हाइड्रोजन साइनाइड जोड़ना है, तो ये जो H है इसका ऐसे लिख दो, ठीक है, और यहाँ पे ये जो O बचा, O यहाँ लिखो, ये हाइड्रोजन लगा दो और ये CN। जैसे देखो इस पे हुआ ना, इसे आप देखो HCHOH CN हो गया, एक तरफ OH लगा एक तरफ CN लगा, इसमें 2 H थे तो 2 H लगा, इसमें 1 H तो 1 H लग गया, ठीक है। तो इसमें भी आपको देख सकते हो, यहाँ पे अगर इस टाइप से लिख दो, इसे देखो बताते हैं, जैसे यहाँ पे इस टाइप से लिख दो, यहाँ पे CN कर दो, यहाँ पे OH, ठीक है, ऐसे OH। तो यहाँ पे देख सकते हो ये CO ग्रुप आपको दिख रहा है, कार्बोनिल समूह दिख रहा है, ठीक है। तो कार्बोनिल समूह की उपस्थिति सिद्ध होती है यहाँ से। देखो सिंपल ग्लूकोज हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया किया, इस आप ऐसे लिख लो, ठीक है। देखो CHO है ना, तो HO CHO, ठीक है। तो देखो यहाँ पे H ये है, ये जो O था इसने इस हाइड्रोजन को मांग लिया, OH हो गया और ये CN ऊपर लग गया, इसका नाम है ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, ठीक है। हिंदी पे लिखना चाहो तो ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, ठीक है। तो सिंपल समझ लेना है जल्दी जल्दी, ठीक है, साइनोहाइड्रिन, ठीक है। तो ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन इसका नाम है। सिंपल कार्बोनिल समूह की उपस्थिति सिद्ध हो गई। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया करके क्या बनाता है, ये फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन और यहाँ से CO ग्रुप की उपस्थिति सिद्ध होती है, वैसे इसमें HCN से क्रिया करके ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनाता है और CO समूह की उपस्थिति सिद्ध होती है, ठीक है। तो देख सकते हो, आसानी से स्क्रीनशॉट भी ले लो, ठीक है। तो देख सकते हो भैया, चारों रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर साल ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है, और एकदम रटना ना पड़े, इसलिए आपको पूरे ट्रिक से समझा भी दिया कि आपको एल्डिहाइड ग्रुप की मतलब एग्जाम्पल देके, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ इन रिएक्शन को तैयार कर लेना, आपके एग्जाम में भी आ सकती हैं। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।